नमस्कार साथियों, भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में श्री कृष्ण की द्वारिका से करीब 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। जो श्रद्धालु द्वारिका जाते हैं वे नागेश्वर धाम भी जरूर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजन करने से भक्तों की कुंडली में काल सर्वदोष जैसे अशुभ योगों का असर कम हो जाता है। मंदिर में भक्त नाग नागिन की मूर्तियां भी अर्पित करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में पौराणिक कथाओं में एक राक्षस दारुका और राक्षसी दारुका की कहानी प्रचलित है। दारुका नामक राक्षसी ने माता पार्वती को प्रसन्न करके अति बलवान होने का वरदान प्राप्त किया था और वह उसी वरदान के अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक भी बहुत बलशाली था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कार्यों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। दारुका जहाँ भी जाती वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वन भूमि अपने विलास के लिए साथ ले जाती थी। माता पार्वती ने इस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था। उससे पीड़ित जनता ने महर्षि औरवे के पास जाकर अपना दुख सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरवे ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा करेगा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरवे द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को मिली तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते थे तो श्राप की वजह से खुद ही मर जाएंगे और यदि उनको कोई मारते हैं तो पराजित होकर भूखे मर जाएंगे। उस समय दारुका राक्षसी ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त था। वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सुप्रिय सहित सभी लोगों का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में जाकर उनको बंदी बना लिया। सुप्रिय भगवान शिव का अनन्य भक्त था, इसलिए वह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने साथियों को भी शिव भक्ति के प्रति जागरूक कर दिया और कारागार में सभी शिव भक्त बन गए। जब इस बात की सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसने उस पर चिल्लाते हुए बोला, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। घमंडी दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डाले। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरा और वह भगवान शिव के ध्यान में लगे रहे। इस प्रकार सुप्रिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजे का एक सुंदर मंदिर प्रकट हो गया। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी
उनके साथ थे। सुप्रिया ने भगवान शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन किया। भक्त सुप्रिया के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं प्रमुख राक्षसों को, उनके अनुचरों को, उनके सारे संसाधनों को नष्ट कर दिया। अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने उस वन को भी वरदान दिया, आज से यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र इन चारों वर्णों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचार के लिए ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने माता पार्वती को दीन भाव से स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। माता पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही बात इस युग के अंत में सही होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों के पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन और पूजन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर और माता पार्वती नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए। आज यहीं तक। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।